बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण का बयान सामने आया है। पहलवानों के धरने पर उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको बता देते हैं। धरना करने वाले सभी पहलवान एक ही अखाड़े के हैं। बृजभूषण ने कहा है जिसके कर्ता धर्ता सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। हरियाणा के 90% एथलीट करते हैं भारतीय कुश्ती महासंघ पर भरोसा। देखिए, डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ पहलवान लगातार धरना दे रहे हैं जंतर मंतर पर और उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच बृजभूषण ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि धरना करने वाले सभी पहलवान एक ही अखाड़े के हैं और बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि जिसके कर्ता धर्ता यानी कि उस अखाड़े के कर्ता धर्ता सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। तो अब किस और निशाना साधने का प्रयास डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण ने किया है, उसकी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा है कि धरना करने वाले सभी पहलवान एक ही अखाड़े के हैं। और क्या कुछ कहा गया है बृजभूषण की तरफ से आपको सुनाते हैं। देखिए, हरियाणा के 90% खिलाड़ी और गार्जियन भारतीय कुश्ती संघ के ऊपर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। ये एक चंद परिवार है, जैसे एक चंद परिवार है और जितनी लड़कियां निकल करके आई हैं आरोप लगाने वाली, वो एक ही अखाड़े की हैं, एक ही अखाड़े की हैं। और कल बजरंग पूनिया ने सवाल किया था कि हमको कैसे पता चला कि वो एक ही अखाड़े के हैं, क्योंकि हमको नहीं, सारी दुनिया को पता है। महादेव रेसलिंग एकेडमी की ही सारी लड़कियां हैं और जिस एकेडमी के कर्ता धर्ता संरक्षक दाता सब कुछ जो है दीपेंद्र हुड्डा है। जंतर मंतर से नहीं मिलता है। इंसाफ मांग लेना है तो आपको पुलिस में जाना पड़ेगा, आपको जो है कोर्ट में जाना पड़ेगा। आज तक ये गए नहीं, गाली पर गाली दे रहे हैं, अब कोर्ट पर गए हैं और कोर्ट जो करेगा उस फैसले को हम लोग। और देखिए, ज्यादा इस पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। गर्ग साहब, स्वागत है आपका। देखिए, पहलवान जो हैं लंबे समय से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, आज 8 दिन हो गए हैं। इस बीच आपकी पार्टी की तरफ से भी उन्हें समर्थन मिल रहा है। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण ने एक बयान देते हुए कहा है कि सभी पहलवान एक ही अखाड़े के हैं और इसके कर्ता धर्ता है सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को आप? देखिए, ये एक बड़ा शर्मनाक बयान है। जैसा खाए अन्न ऐसा रहे मन। जो बृजभूषण की आपने बात की है, ये अपराधी प्रकार का व्यक्ति है जिसके ऊपर 38 मुकदमे आज भी चल रहे हैं। 3 हत्या के, 17 हत्या प्रयास के, 307 का मुकदमा काटा तक लगा हुआ है। जो ऐसा अपराधी व्यक्ति जो देश के लिए नुकसानदायक हो, जो हमारी बहन बेटियों शोषण करने में लगा हुआ हो, जिसके ऊपर 7 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है, वो भी बोलता है। बड़े शर्म की बात है। और भारतीय जनता पार्टी को तो इतनी बेशर्म पार्टी है ये, जो एक अपने सांसद को बचाने के लिए और आज तक चुप बैठी है। जबकि जो इंसाफ देने की बात थी, कहते हैं एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जबकि सबसे ज्यादा शोषण कोई हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर है। ऐसे तो एक तो बृजभूषण आपके सामने है, दूसरा देखो संदीप सिंह हरियाणा का मंत्री है, आज तक उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए 4 महीने लगभग हो चुके हैं। चंडीगढ़ में मुकदमा दर्ज है, महिला कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाया था। वो अपनी दर भटक रही है, मुख्यमंत्री से मिल ली, गृह मंत्री से मिल ली, डीजीपी से मिल ली, मीडिया के सामने आ गई, आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला है। और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी क्या कहते हैं, आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं हो जाता। लेकिन गर्ग साहब, क्या लग रहा है, जताना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर? ये जो बृजभूषण जी हैं, ये जताना क्या चाह रहे हैं ये कह के कि कर्ता धर्ता तो सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा है? ये बाहुबली व्यक्ति है। ये इनका बीजेपी एक साजिश होती है, मुद्दा को भटकाने के लिए उसको राजनीतिक रंग दिया जाता है। दीपेंद्र हुड्डा क्यों नहीं जाएगा? कांग्रेस पार्टी हर वर्ग के साथ है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है जिन्होंने पूरे विश्व में भारत देश का नाम ऊंचा किया है। उसके दुख के अंदर हम खड़े ना हो? हमारी बहन बेटी के साथ जाती हो
तुम उसके दुख में खड़े ना हो। किसान है, कर्मचारी है, मजदूर है, व्यापारी है, उद्योगपति है, आम नागरिक के साथ जहां भी जाती होगी कांग्रेस पार्टी वहां खड़ी होगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है कि हमारी प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी जी है, दीपेंद्र जी, सभी जाएंगे और जाना चाहिए। ऐसी दुख की घड़ी के अंदर जो लोग हमसे उपेक्षा करते हैं कि हमारे साथ जाती हुई है, हमारी आवाज कोई उठाएगा, गर्ग साहब, और उसकी आवाज उठाते हैं। गर्ग साहब, हालांकि देखिए मामला तो कोर्ट पर है, कोर्ट में है मामला, लेकिन आपको क्या लगता है सरकार को इस मामले पे जो रुख अपनाना चाहिए था या किसी भी तरह से कुछ हस्तक्षेप अगर करना चाहिए था तो सरकार ने वो किया है? देखिए, सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये बहुत प्रमुख चैनल है हरियाणा न्यूज, सारा देश देखता है। मैं सीधी बताना चाहता हूँ, जो काम सरकार ने करना था वो सुप्रीम कोर्ट ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी शर्म की बात है जो बेटियों के लिए, बहनों के लिए कुछ नहीं कर रही। दूसरी बात, मैं कहूँ देर आए दुरुस्त आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और जहां बात करते हैं मन की बात, ना मोदी जी से अपील करो, मोदी जी आप इतने साल से मन की बात कर रहे हैं और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। जो साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय महिला है, हमारी बेटी है, उनकी मन की बात तो सुन लो आप। उनके साथ किस प्रकार शोषण हो रहा, कैसे जाती क्या हो रही है। कदम सरकार को उठाने चाहिए इस मामले पर या उठाने चाहिए थे, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप कह रहे हैं, हाँ बताइए। मैं बता देता हूँ, ये भी बहुत समय पड़ा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया FIR दर्ज कीजिए, 2 FIR दर्ज हो। ये क्या है, केंद्र सरकार का मेरी एक अपील है, बृजभूषण को तुरंत गिरफ्तार करके और जो भारतीय कुश्ती संघ का जो प्रधान है उस पद से हटाकर हमारी बेटियों को इंसाफ दिया जाए और खत्म जांच करे। जांच किसने करनी है? सुप्रीम कोर्ट ने FIR करवा दी, पुलिस ने जांच करनी है। अब आप देखिए कितनी शर्म की बात है। सरकार तो ये कहेगी ना कि मामला अगर कोर्ट में है तो हम कैसे उसमें इंटरफेयर कर लें, पहले कोर्ट का डिसीजन आने दीजिए। जी, कोर्ट का डिसीजन तो आ गया ना जी, कोर्ट का डिसीजन ये आ गया FIR दर्ज करे। जब FIR दर्ज करने के बाद तो FIR दर्ज हो गई है, सरकार तो पुलिस ने गिरफ्तार करना है। मैं यही बताना चाहता हूँ, पुलिस ने गिरफ्तार करना है। पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं करती? जब तो ऊपर से इशारा नहीं होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी। आपको एक बात तो बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने के बाद लगभग 12 घंटे के बाद FIR दर्ज हुई है। ये पुलिस वाले इंतजार करते रहे, ऊपर सिंगल लेते रहे, कौन सी धारा लगाएं, कौन सी नरम धारा बनती है। जब तक ऊपर से सिंगल नहीं आया, FIR दर्ज नहीं की गई पुलिस प्रशासन द्वारा। कनाट प्लेस के दिल्ली थाने के अंदर 7 हमारी महिलाओं को कंप्लेंट देने के बावजूद इन्होंने पर्चा दर्ज क्यों नहीं किया? ये एक बहुत केंद्र सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। मैं यही कहना चाहता हूँ, अब भी केंद्र सरकार अपनी गलती को सुधारते हुए उसको गिरफ्तार करवाए। पुलिस के अंदर पर्चा दर्ज होने के पश्चात पुलिस प्रशासन को गिरफ्तार करना चाहिए। और केंद्र सरकार चाहे तो 2 मिनट में सेवा देने तैयार बैठा है, किसने रोका है? उसे परसों भी बयान दिया है। ठीक है गर्ग साहब, आप देखिए आपने काफी कुछ आरोप भी लगाए, बयान भी दिए। आप बने रहिए क्योंकि इस बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है चौहान साहब आपका। देखिए, आप गर्ग साहब को भी सुन रहे होंगे, अगर नहीं सुना तो मैं बता दूं कि वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं। हाँ ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि बृजभूषण जी का ये जो बयान सामने आया है वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि पहलवान एक ही अखाड़े के हैं और इसके कर्ता धर्ता है सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। तो इन दोनों बातों को आप किस तरह से देख रहे हैं, गर्ग साहब की बात को भी और बृजभूषण साहब की बात को भी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस की और गर्ग साहब की बात का उत्तर देना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी हर उस मुद्दे में छलांग लगा देती है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जहां इनको लगे कि सरकार पर अनाप शनाप कोई आरोप लगाकर कोई राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है। तो इस मामले में भी खिलाड़ियों की, पहलवानों की शिकायत का मामला इनको दिखा तो इन्होंने अपना राजनीतिक पतीला उठाया और जाकर के अंगीठी सुलगा करके और उसमें ईंधन झोंकना इन्होंने शुरू कर दिया। पहलवानों ने शिकायत की और शिकायत जब कोई करता है, वो बजरंग दास गर्ग करें, मैं करूं, आप करें, तो उसके बाद एक प्रक्रिया है। किसी की भी शिकायत होते ही गिरफ्तारी होना ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। शिकायत होते ही फांसी पर लटका देने का प्रावधान नहीं है।
मोहम्मद अजमल कसाब देश पर हमला करने आया था, उसको भी अगर फांसी लटकाया गया तो एक प्रक्रिया का पालन किया गया, उसको गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन करके सबूत इकट्ठे करके देश की सब अदालतों में से होते हुए अंततः उसको फांसी दी गई। कांग्रेस पार्टी और इसके जो राजनेता जो राजनीतिक रोटियां सेकने इस मामले पर निकले, और वो ये चाहते हैं कि शिकायतकर्ता तो जो पहलवान हैं सो हैं, ये चाहते हैं कि जज का काम, अदालत का काम, पुलिस का काम, वो सारे का सारा बजरंग दास गर्ग, दीपेंद्र हुड्डा या प्रियंका गांधी को सौंप दिया जाए। 10 जनपद ही इस सारे खेल को रचे, यही सजा दे और फिर राजनीतिक मजा लें। मैं ये पूछना चाहता हूँ बजरंग दास, लेकिन चौहान साहब आपको नहीं लग रहा कि गर्ग साहब जैसे ये भी कह रहे हैं कि एफआईआर तो कम से कम जल्दी से होनी चाहिए, थोड़ी स्पीड से होनी चाहिए, कहीं ना कहीं फिर कहता हूँ, हाँ मैं उत्तर देता हूँ। देखिए, किसी भी मामले में, और कम से कम इस तरह के जो यौन उत्पीड़न जैसे मामले होते हैं, इसमें तुरंत मामले का संज्ञान लिया जाना आवश्यक है, लेना चाहिए बिल्कुल। जब भी कोई ऐसी शिकायत होती है, इस मामले में भी संज्ञान लिया गया, लेकिन हमारे आपके सामने इस तरह के बहुत सारे मामले हैं। हरियाणा का ही रोहतक की 2 लड़कियों की शिकायत वाला मामला था, अगर आपको ध्यान हो, उसमें कार्रवाई हो गई और बाद में ये पता चला कि वो जो लड़के लपेटे में आए थे वो निर्दोष थे, उनका करियर बर्बाद हो गया। तो किसी भी मामले में पर्याप्त सावधानी के साथ शिकायतकर्ताओं की शिकायत की वैधानिक तरीके से जांच करके प्रारंभिक जांच के बाद मुकदमे भी दर्ज होते हैं और फिर उसके बाद फैसला देना उस पर वो अदालत का काम होता है। किसी बजरंग दास गर्ग या दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा का काम नहीं होता। इस मामले में भी सुनो, बजरंग के बीच में नहीं, मैं आपकी बारी में नहीं बोला था। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और इसके नेताओं को संयम से इंतजार करना चाहिए, एक बात तो ये। दूसरा, जो ये हमें कह रहे हैं ना, लेकिन चौहान साहब अब तो पहलवान भी पूछ रहे हैं कितना इंतजार, और 8 दिन तो उनको धरने पर बैठे बैठे हो गए। साथ ही बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आरोप लगाने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई एक लड़की नहीं है, एक से ज्यादा लोग हैं, खिलाड़ी हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं। तो कुछ तो सत्यता होगी। चौहान साहब एक बार आप, मैं उत्तर देता हूं जी, पार्टी की तरफ से नहीं, एक बार खुद जिस तरह का आपका व्यक्तित्व है, एक बार खुद से आप इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए चौहान साहब। मैं जब बोलता हूं तो मैं पार्टी के प्रवक्ता के नाते अपनी बात कह रहा हूं और मैं बहुत ईमानदारी से ये बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो उसका नेता कार्यकर्ता भी क्यों ना हो, अगर कोई गलत काम करता है तो उसका कभी बचाव नहीं करेगी, नहीं करती है। हम गलत व्यक्ति के साथ खड़े नहीं हो सकते। हम कांग्रेस नहीं हैं जो असम की, इनकी एक महिला नेत्री ने, आपको ध्यान होगा, इन्हीं के युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरियाणा के एक युवक कांग्रेस के नेता के खिलाफ इनकी नेत्री ने लिखित में आरोप लगाए, सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए। आयुगर साहब पर शिकायत करने को बजरंग दास गर्ग बीच में नहीं, उत्तर मेरी बारी, अपनी बारी में बोल लेना। तो इनकी नेत्री ने इनके नेता के खिलाफ लिखित में शिकायत की, तो इन्होंने उस मामले का संज्ञान लेने के बजाय उस युवती को ही पार्टी से निकाल दिया। हम ऐसे नहीं हैं, जो गलत काम किसी का साबित होगा उसको न्याय के दरवाजे पर हम लेकर जाते हैं, लेकिन प्रक्रिया तो फॉलो करनी पड़ेगी, प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी। और किसी को आप ये कह रहे हो, मान लीजिए ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को आप कह रहे हैं, वो 6 बार के एमपी हैं, उन पर जब आप आरोप लगा रहे हैं तो पक्ष तो उनका भी गर्ग साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, ठीक है गर्ग साहब आप दे दीजिए इस पर फाइनल कमेंट। आपने सुन लिया चौहान साहब ने क्या कुछ कहा, लटकाया जाने की वकालत करेंगे। ठीक है चौहान साहब एक बार सुन लीजिए। हाँ 3.5 महीने हो गए जी, 3.5 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मतलब लड़कियों की शिकायत के ऊपर एफआईआर तक दर्ज करने की हिम्मत तक नहीं करी। ये वो सरकार है, उन्होंने झूठा आश्वासन देकर भाई। ठीक है बहुत शुक्रिया बजरंग दास गर्ग जी और डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपका भी जुड़ने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हालांकि कांग्रेस अब पहलवानों के साथ उनके समर्थन में उतर आई है, वो लगातार ये भी कह रही है कि उस पर एक्शन तेजी से लेना चाहिए था सरकार को, लेकिन सरकार ने नहीं लिया। इधर सरकार के अपने अलग तर्क है, अपने अलग बयान है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर लें। पहलवानों के धरने को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने क्या कुछ कहा है, इसकी जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि अब इस मामले पर राजनीति तो हो ही रही है शुरू से, कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसका समर्थन भी मिल रहा है लगातार, और ऐसे में ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है।
जो धरना प्रदर्शन है वो भी लगातार जारी है। 8वें दिन पहलवानों का ये धरना जो है वो जारी है। इस बीच अलग अलग बयान, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी इस पर बयान दिया है और बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर जो दर्ज हो चुकी है उस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आने लगी हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 8 दिन हो चुके हैं पहलवानों को धरना देते हुए। डब्ल्यूएफआई चीफ बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये जो धरना प्रदर्शन है वो दिया जा रहा है। इधर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि देखिए एफआईआर दर्ज हो चुकी है, केस पर जांच चल रही है, जल्द ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पहलवानों के धरने को लेकर डिप्टी सीएम ने बयान दिया है। पहलवानों की शिकायत पर केस दर्ज हो चुका है, मामले की जांच चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी जल्द हो जाएगा साफ। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम ने यह बयान दिया है। तो पहलवानों के धरने को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जांच चल रही है, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, अब जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, यानी कि साफ हो जाएगा कौन सही है कौन झूठा।